नमस्ते एवरीबॉडी। आज की मेरी एजुकेशनल वीडियो का टॉपिक है हाउ कैन वी इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ विलेजेस। हम गाँव की स्थिति कैसे सुधार सकते हैं। अगर हम गाँव में सोर्स ऑफ इनकम का बेस अगर बना दें तो हम गाँव की स्थिति को बदल सकते हैं, हम वहाँ डेवलपमेंट ला सकते हैं, हम उस जगह को सुधार सकते हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट बना सकते हैं। ये मुश्किल तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग गांव की सिचुएशन को जानते ही नहीं। हम में से बहुत सारे लोग कभी गांव गए ही नहीं हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि लोग वहां एक अच्छी लाइफ के लिए कितनी स्ट्रगल भरी लाइफ जी रहे हैं। वह चाहते हैं कि कोई उनकी हेल्प करे, वह भी किसी न किसी का इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं। हमें ज़रूरत है उन गाँव में विज़िट करने की ताकि हम अपनी बात उन्हें समझा सकें और उनकी बात सुन सके, उनकी सिचुएशन को समझ सकें और उन्हें यह समझा सकें कि आपकी और हमारी मदद से हम एक डेवलपमेंट का रास्ता किस तरह से बना सकते हैं। ये थोड़ा मुश्किल तो है। ये ज़रूरी नहीं है कि वह लोग आपकी बात समझ जाएं और यह भी ज़रूरी नहीं कि आप भी उनकी बात को समझ जाएं। दोनों की मेंटलिटी मैच कर जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। इसीलिए हम खुद गाँव में गए हैं और बहुत जगह में विज़िट कर चुके हैं और बहुत सारी मीटिंग हम ले चुके हैं। उन लोगों को समझाना इतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोग समझते हैं, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि रूरल प्लेस में लोगों के पास ज़्यादा दिमाग नहीं है, वह हमारी चीज़ें समझ नहीं सकते, शायद वो जैसे जी रहे हैं वैसे ही रहेंगे, वो अपनी लाइफ में कभी चेंज कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप साफ मन से, अच्छे दिल से उनके पास जाते हैं, उनकी सिचुएशन को समझते हैं और उनके ही अंदाज में, उनके तरीके से, उनकी फीलिंग को ध्यान में रखते हुए आप अपनी बात अगर उन्हें समझाते हैं तो वो ज़रूर आपकी बात समझते हैं, क्योंकि आपका मन साफ है। इसीलिए उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है और वो लोग भी इतने समझदार हैं कि अपना अच्छा और बुरा समझ सकते हैं। इसीलिए यह बात इतनी मुश्किल नहीं है। हाँ, शुरू में आपको थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और हो सकता है कि सभी लोग आपकी बात से एग्री भी ना हो, और ये होता ही है, हमारे साथ भी हुआ है। लेकिन इस वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन ज़रूर आता है और आपको लगेगा कि वाकई मैं अपनी बात सभी लोगों को नहीं समझा पा रहा हूँ। यह लोग न तो मुझे इतना टाइम दे पा रहे हैं और न ही मैं इन्हें इतना टाइम दे पा रहा हूँ कि अपनी बात इन्हें समझा सकूँ। इस वजह से कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास बहुत ज़मीन है और आपका रास्ता बहुत इजी हो जाएगा अगर आप उनके साथ जुड़ेंगे। लेकिन आप अपने इरादों से, अपने लक्ष्य से कभी भटके नहीं। आपको पता है कि यह जो प्रोजेक्ट है यह प्रॉफिट के लिए नहीं है और ना ही किसी एक इंसान के डेवलपमेंट के लिए है। यह प्रोजेक्ट है इंसानियत के लिए, ऐसे इंसानों को डेवलप करने के लिए जिन्हें सच में डेवलपमेंट की ज़रूरत है। कम से कम कुछ परिवारों को इस तरह से डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है ताकि वह पूरी ज़िंदगी अपने पैरों पे खड़े हो सके। क्योंकि कुछ लोग आपके साथ ज़रूर हैं और आपको उनका साथ लेना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। और जो लोग आपको पूरी तरह से टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपको उनको टाइम देना चाहिए और अपनी बात उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहिए। क्योंकि हमारे साथ हुआ है और हमने ये किया है। हमने उसका सॉल्यूशन इस तरह से निकाला है कि जो लोग हमारे साथ हैं उनके साथ मिल के हम गाँव के उस हर एक घर में गए हैं जो हमारी बात नहीं सुन पाए या हमारी मीटिंग में नहीं आ पाए। शायद वो इसीलिए हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, लेकिन हमने भरी दोपहर में, सुबह और शाम, इवन रात में भी हम लोगों के पास गए हैं, घर में गए हैं, उन्हें अपनी बात समझा चुके हैं, अच्छे से बता चुके हैं। जब हम फ्रंट टू फ्रंट बैठ के, फेस टू फेस बैठ के एक दूसरे को अपनी बात जब समझाते हैं तो ये 100% है कि वो आपको बहुत अच्छे से सुनते हैं और समझते हैं, क्योंकि आप सही हैं, आपका दिल साफ है, आपका मन साफ है और आप उनके लिए एक बेटर वे बनाना चाहते हैं। इसीलिए डेवलपमेंट के रास्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आती है आप उन्हें पॉजिटिव वे में लें और हर एक घर में जाएं और अपनी बात उन्हें समझाएं। 100% वह लोग आपके साथ ज़रूर जुड़ते हैं और तब आपको ये एहसास होता है कि जो लोग आपके साथ जुड़ नहीं पाए उसका मेन रीज़न यही है कि आप उनके पास पहुंच नहीं पाए। आप उनके पास पहुंच नहीं पाए क्योंकि आप उनके घर पे नहीं गए हैं। यह ज़रूरी नहीं कि आपके मीटिंग में सारे गांव के लोग, सारे विलेजर्स आपके पास आएँ और आपकी बात को सुन ही लें। इसीलिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोग आपके मीटिंग में नहीं आ पाए, जो आपको सुन नहीं सके, आप उन्हें समझा नहीं सके, आप उनके पास जाइए, आप उनके घर पे जाइए, उनका टाइम लीजिए। वह आपको टाइम ज़रूर देते हैं।
और बस इसी तरह से आप अपने फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि आप सही हैं लेकिन आपकी कोशिश में बस कुछ कमियां रह गई। आप उसकी भरपाई कीजिए, आप लोगों के पास पहुंचिए, आप हर घर के पास, हर व्यक्ति के पास, हर इंसान के पास पहुंचिए जिसका आप साथ चाहते हैं। वो आपका साथ ज़रूर देता है, क्योंकि हर इंसान को अच्छी लाइफ चाहिए और अगर कोई उसे ये लाइफ देने के लिए उसके घर आया है तो वो उसका वेलकम तो ज़रूर करता है और उसकी बात सुनता समझता भी है। और हमने भी वही किया है। हमने भी गांव के हर परिवार से मिल के उनकी सिचुएशन को समझते हुए ही एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है ताकि जिसमें हम एक साथ मिल के उस जगह को डेवलप कर सकें और सोर्स ऑफ इनकम बना सके सबके लिए। इसलिए हमने उन्हें अपना प्रोजेक्ट समझाया है कि हम आपका साथ किस तरह से दे सकते हैं और आप हमारा साथ किस तरह से दे सकते हैं। इसीलिए आप अपनी ज़मीन हमें ईयरली रेंट बेसिस पे दें और उसका रेंट हम आपको उतना देंगे जितना आप साल भर में उसमें प्रॉफिट कमाते हैं, उतना हम आपको देंगे ही देंगे। और आपके परिवार के सभी सदस्यों को जो 21 साल से ऊपर हैं और 60 साल से कम हैं, उन्हें सबको वहाँ जॉब भी दिया जाएगा और फैमिली के सभी मेंबर्स को वहाँ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर फ्री दिया जाएगा और बच्चों के एजुकेशन का खर्च भी शुभ लाभ चैरिटेबल ट्रस्ट ही उठाएगा और फैमिली के सभी मेंबरों के बीमारी का इलाज का खर्च भी शुभ लाभ चैरिटेबल ट्रस्ट ही उठाएगा। और गांव का हर एक परिवार अगर एग्री होता है हमारे साथ उस प्रोजेक्ट में अपनी ज़मीन साल भर के किराए पे देने के लिए, तो हम पूरे गांव के लिए पक्के रेसिडेंट होम की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल कराएंगे, जो 2 BHK और 3 BHK होगा, जो फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड किया जाएगा। और इन्हीं सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराने के लिए हमें पूरे गांव को अडॉप्ट करना होगा, जिसके लिए गांव का हर परिवार, हर सदस्य हमारे साथ तैयार है, हमारे साथ एग्री है अपने इस डेवलपमेंट के रास्ते में हमारे साथ हाथ से हाथ पकड़ के चलने के लिए। अब ज़रूरत है हमें उन लोगों का साथ पाने की जो अपने पैसे हमारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सके, ताकि उन्हें भी प्रॉफिट का अच्छा खासा अमाउंट मिल सके कहीं और इन्वेस्ट करने से ज़्यादा हमारे इस प्रोजेक्ट में। क्योंकि हमारा शुभ लाभ चैरिटेबल ट्रस्ट का उद्देश्य हमेशा से एक ही रहा है कि हम हमेशा दो ज़रूरतमंद लोगों को आपस में मिला सकें, ताकि हम सब के लिए डेवलपमेंट का रास्ता बना सके। और इसीलिए हमने 2 गांव को अडॉप्ट किया है जहां सभी परिवार हमारे साथ इस विकास के रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं। अब ज़रूरत है हमें आपके साथ की, ताकि आप अपना इन्वेस्टमेंट हमारे उस प्रोजेक्ट में कर सकें। इसके लिए पहले आपको उन गाँवों में आना होगा जहाँ के लोग अपने गाँव की अपनी पूरी ज़मीन आपको डेवलपमेंट के लिए देना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हम मिल के उस जगह का विकास कर सकें, डेवलपमेंट ला सकें। और ऐसे 3 गांव हैं जहां एक गांव में हाउस होल्ड 135 हैं और उनके पास 700 एकड़ ज़मीन है, और उसी के साथ लगा हुआ एक गांव है जहां हाउस होल्ड 42 हाउसेस हैं और उनके पास 400 एकड़ ज़मीन है। और वहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है जिनके हाउस होल्ड 34 है और उनके पास 250 एकड़ ज़मीन है, जहां से हम अपने देश भारत के लिए एक डेवलपमेंट का बेस रख सकें और पूरी दुनिया को यह दिखा सकें कि रूरल के साथ अगर अर्बन मिल के काम करे तो किसी भी देश के लिए डेवलपमेंट का बेस रखा जा सकता है और एक डेवलपमेंट का रास्ता बनाया जा सकता है। क्योंकि हम इंडियंस ही पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो अपनी इतने सारी लैंग्वेजेस के साथ, इतने सारे कल्चर्स के साथ एक साथ रहते हैं, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फैमिलीज़ की इम्पोर्टेंस हम इंडियंस में ही है, और हम एक दूसरे के लिए आज भी अपना सब कुछ निछावर कर सकते हैं और एक दूसरे के लिए हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। बस आज ज़रूरत है हमें इसे प्रूफ करने की, दुनिया को यह दिखाने की कि हम पूरी दुनिया के लिए भी एक डेवलपमेंट का बेस किस तरह से एक साथ मिल के रख सकते हैं। क्योंकि रिश्तों की अहमियत और इंसान के प्रति इंसान की फीलिंग हमें सबसे ज़्यादा है, इसीलिए हम एक दूसरे की हेल्प करने में कभी भी पीछे नहीं हटते। इसीलिए आज भी हमारे दिल में यह फीलिंग बहुत ज़्यादा है कि हमारे ही कुछ भाई बहन जो रूरल प्लेस में एक अच्छी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो हमसे किसी कारण
पिछड़ गए हैं, हमसे दूर हो गए हैं, लेकिन वह भी हमारे ही भाई बहन है। इसीलिए हम लोग उन्हें एक मौका ज़रूर देंगे, एक परिवार को, एक इंसान को ज़रूर एक मौका देंगे ताकि वह अपने आप को प्रूव कर सके और हमारे साथ, हमारी इस डेवलप सोसाइटी में कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चल सके और हम पूरी दुनिया को ये दिखा सके कि हम इंडियंस, वी ऑल आर डिफरेंट बट वी आर ऑलवेज वन बिकॉज वी आर इंडियन। इसीलिए आइए हमारे साथ उन विलेजेस में जहां इस प्रोजेक्ट को बनना है, उन लोगों के साथ बात कीजिए, उन लोगों के साथ मिल के काम कीजिए, उस जगह को देखिए, उस ज़मीन को देखिए जहां ये प्रोजेक्ट बनना है। इसीलिए आपको उस जगह आना होगा जहां ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, क्योंकि हम आपको वह प्रोजेक्ट उसी जगह दिखाएंगे जहां पे इस प्रोजेक्ट को बनना है, ताकि आप उस ज़मीन को, उस जगह को, उस गांव को देख सकें और समझ सकें उस प्रोजेक्ट को कि आप अपना बेस्ट ओपिनियन क्या दे सकते हैं। जहां यह बात प्रूफ हो जाए कि रूरल और अर्बन दोनों मिलके एक दूसरे के साथ से डेवलपमेंट का बेस रख सकते हैं, जहां से पूरे इंडिया के लिए डेवलपमेंट के रास्ते खुल सकें, ताकि हम और आप मिलके उस जगह को डेवलप कर सकें, एक रूरल प्लेस को डेवलप कर सकें और एक गोल्डन लीफ रख सकें। थैंक यू।